बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द मॉड्यूल नंबर 5। आज के मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि हम अपने स्टेटसेस को किस तरह से व्हाट्सएप से फैच करें और उनको अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले कराएं और उनको डाउनलोडेबल बनाएं। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो लास्ट टाइम तक हमने ये कर लिया था कि अपना व्यू पेजर्स और साइकिल व्यू वगैरह सेटअप कर लिया था फ्रैगमेंट मीडिया का। तो इस वाले मॉड्यूल में हम कुछ इस तरीके से अपने जितने भी स्टेटस होंगे उनको फैच करेंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कराने पे उनको डाउनलोड करा लेंगे, जो कि ये नहीं हुआ क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के स्टेटसेस वहाँ से गायब हो चुके हैं क्योंकि व्हाट्सएप के स्टेटस एक्सपायर हो गए हैं। ये पुराना स्नैपशॉट था। एनीवे, तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने स्टेटस गेट करनी है अपने स्टेटस वाले फोल्डर से। उसके लिए मैं यहाँ पता क्या करूँगा, स्टेटस रेपो के अंदर जाऊँगा और इसको सेटअप करूँगा। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो एक भाई थे फीएम, स्क्रीन पे कहीं नाम शो हो रहा होगा, तो वो कह रहे थे कि मुझे ना MVVM का फ्लो बताना। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो MVVM है इसके अंदर हमारा जो डेटा की लेयर होती है, जितना भी हमारा डेटा के रिलेटेड काम होता है, लाइक अपने सर्वर से डेटा गेट करना है या फिर अपने एक्सटर्नल डायरेक्टरी से डेटा गेट करना है, तो वो हम रिपोजिटरी के अंदर करते हैं। रिपोजिटरी से हम डेटा गेट करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं व्यू मॉडल के अंदर। रिपोजिटरी डेटा देती है व्यू मॉडल को और व्यू मॉडल डेटा देते हैं हमारी जो UI की लेयर होती है, लाइक हमारा फ्रैगमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गई, जो भी हमारा कंपोनेंट जो कि UI को डिस्प्ले करा देता है, फिर वो उसको डेटा पास कर दिया जाता है। ठीक हो गया। अब आपको समझ लगेगी कि MVVM का फ्लो क्या है। स्क्रीन पे आपको इमेज भी शो हो रही होगी MVVM के फ्लो की। एनीवे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने रिपोजिटरी से कुछ इस तरीके करना है, जितने भी हमारे स्टेटसेस हैं उनको गेट करना है और फिर उन डेटा को हम अपने व्यू मॉडल से एक्सेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने रिपोजिटरी जो स्टेटस रिपोजिटरी है इसके कंस्ट्रक्टर में मैं कॉन्टेक्स्ट ले लूँगा, वेल कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। एक ही फंक्शन बनाने से पहले कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ हमें लाइव डेटा के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब लाइव डेटा क्या है, तो लाइव डेटा क्या होता है, लाइव डेटा ऑब्जर्वेबल होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस आएंगे तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे और उसके रिलेटेड अपनी एप्लीकेशन के अंदर हम चेंजेस कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लाइव डेटा ले लेता हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस लाइव डेटा इज इक्वल टू म्यूटेबल लाइव डेटा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको पता होगा म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है। एनीवे, म्यूटेबल लाइव डेटा वो होता है जिसको हम बाद में चेंज कर सकें। तो इसकी टाइप होगी एरे लिस्ट की, जो कि टाइप होगी मीडिया मॉडल की। उसके बाद मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस लाइव डेटा। और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी का रेफरेंस चाहिए होगा, एक्टिविटी इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट एज एक्टिविटी। और उसके बाद हमें दो लिस्ट चाहिए होंगी सिंपल मीडिया मॉडल टाइप की, वेल WP स्टेटसेस लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट प्राइवेट वेल। एक्चुअली ये हम प्राइवेट टाइप की होंगी व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस लाइव डेटा, ओह सॉरी स्टेटस लिस्ट। तो अब हमने क्या करना है, हमने नीचे एक फंक्शन बनाना है गेट ऑल स्टेटसेस और इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि हमारे व्हाट्सएप की टाइप होगी। तो वो हम ले लेते हैं जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग। और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी कांस्टेंट टाइप व्हाट्सएप में। तो अब हमने यहाँ से पता क्या करना है, हमारा जो स्टेटस का फोल्डर था ना व्हाट्सएप के अंदर, तो हमने वहाँ से ना डेटा गेट करना है। मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमारा जेड आर्काइवर को ओपन करता हूँ, एंड्रॉइड में चलता हूँ, मीडिया में चलता हूँ, com.whatsapp में व्हाट्सएप और मीडिया और डॉट स्टेटसेस। इस फोल्डर के अंदर जितना भी मीडिया होगा ना, PNG होंगी, इमेजेस होंगी, वीडियोज़ होंगी, तो हमने वो गेट करनी है और अपने एप्लीकेशन के अंदर शो करा देनी है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, आपको याद है जब हमने अपनी परमिशन ली है यूज़र से फोल्डर की, तो तब ना हमने कुछ इस तरीके से किया है कि उसकी जो URI थी उसका हमने शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हमने पता करना यहाँ पे ये है कि हमने इस सेम URI को यहाँ से शेयर प्रेफरेंस की मदद से गेट कर लेना है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, वेल ट्री URI इज इक्वल टू व्हेन व्हाट्सएप टाइप इज कॉन्स्टेंट्स डॉट टाइप व्हाट्सएप मेन। तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो और नहीं तो एल्स हम अपने व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस की URI गेट कर लेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस यूटिल्स डॉट गेट प्रेफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स शेयर्ड प्रेफरेंस यूटिल्स डॉट नॉट यूटिल एक्चुअली की शेयर प्रेफ कीज डॉट प्रेफ WP ट्री URI और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी कर देते हैं और इसको
कन्वर्ट कर देते हैं डॉट टू URI। इसी की कॉपी बनाते हैं, एल्स ब्लॉक में चलते हैं और ये नल ऑपरेटर लगाते हैं और यहाँ पे इसको WP_business कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ रहा है तो की सही से ले लेते हैं, pref WP business tree URI। आप ठीक है, जिस तरीके से कर देते हैं कि भाई ये नल नहीं होगी, क्योंकि हम रिपोजिटरी को तभी कॉल करेंगे जब हमारी परमिशन ग्रांटेड होंगी, तो ये कभी भी नल नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ट्री URI मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से है कि जब व्हाट्सएप की टाइप मेन हो, ठीक है, यानी कि मेन व्हाट्सएप के हम स्टेटस गेट करने का बोल रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम अगर यहाँ पे हूँ तो हमारी जो मेन व्हाट्सएप की URI है वो गेट हो। ऐसा अगर हम बिजनेस व्हाट्सएप के स्टेटस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें जो बिजनेस व्हाट्सएप के स्टेटस फोल्डर की URI है वो मिल जाए। तो अभी हमने इसके बाद ये करना है कि अपनी अगेन परसिस्टेबल परमिशन ले लेनी है। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, बट अगर ये ना करें तो क्रैश हो जाती है, इवन तो हमने पहले परसिस्टेबल परमिशन ली हुई है। एनीवे, तो यहाँ पे मैं ट्री URI पास करूँगा और उसके बाद इंटेंट डॉट फ्लैग ग्राउंड रीड URI परमिशन ये कर दूंगा। इससे हमें फोल्डर की परमिशन मिल जाएगी। अब मैंने ये करना है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स है ना वो मैंने लिस्ट करा लेनी है। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, वेल फाइल डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट फाइल डॉट फ्रॉम ट्री URI। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा और यहाँ पे ट्री URI पास कर दूंगा। तो अब होगा ये कि मैं इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उनको एक्सेस कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे लेट को लगाऊंगा, यानी कि ये अगर नल नहीं है तो, यानी कि ये ट्री URI एग्जिस्ट करती है तो कुछ इस तरीके से करे, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है ना उनको लिस्ट करा लो और उनके ऊपर एक फॉर ईच लूप चला दो। तो ये हमें यहाँ पे तमाम फाइल मिल चुकी हैं और उनके ऊपर हमने फॉर लूप चला दी है। हमें 1 बाय 1 अब यहाँ पे फाइल मिलते जाएंगे। हम 1 बाय 1 फाइल गेट करके उनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके उनको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा देंगे और उस लिस्ट को बेस्ड ऑन व्हाट्सएप टाइप हम अपने लाइव डेटा के अंदर पुश कर देंगे। इतना आसान है। एनीवे, तो अब हमने ये करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ कंडीशन क्यों लगानी है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा व्हाट्सएप का फोल्डर है तो यहाँ पे एक फाइल होती है डॉट नो मीडिया नाम की। तो ये तो हम अपने अगर गेट भी कर लेंगे, अपने लिस्ट में स्टोर करा लेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। या ना तो ये किसी मीडिया टाइप है, ना PNG, ये JPEG है, ना MP4 है, तो इसको हमने ऐड नहीं करवाना। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, इफ़ फाइल डॉट, तो हमने यहाँ पे ना इसका नेम चेंज कर देते हैं फाइल, नहीं तो जिससे कंफ्यूज हो जाएगा। हम कुछ इस तरीके से करेंगे, फाइल डॉट नेम नॉट इक्वल टू डॉट नो मीडिया एंड फाइल डॉट इज फाइल, यानी कि फोल्डर नहीं है हमारी जो फाइल है तो, और इसका जो नेम है वो डॉट नो मीडिया नहीं है। तो फिर क्या करो कि सबसे पहले तो इसको चेक करो कि जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर स्टेटस वाला फोल्डर है उसके अंदर चीज़ ये ऑलरेडी स्टेटस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके मैं यूटिल्स में जाऊँगा, एक न्यू फाइल बना लूँगा जिसका नाम होगा फाइल यूटिल्स। इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा, जो कि एक्सटेंशन फंक्शन होगी कॉन्टेक्स्ट की, और इसका नाम होगा इज स्टेटस एग्जिस्ट, और इसके कंस्ट्रक्टर में लेंगा फाइल का नेम, फाइल नेम जो कि होगा स्ट्रिंग में। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं डाउनलोड डायरेक्टरी ले लूँगा जो कि हमारी है डॉक्यूमेंट वाली। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, इन्वायरमेंट डॉट गेट एक्सटर्नल स्टोरेज पब्लिक डायरेक्टरी, और इसकी टाइप होगी इन्वायरमेंट डॉट डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इस तरीके से करूँगा, वेल फाइल इज इक्वल टू फाइल, इसको इंपोर्ट करा लूँगा। एफ स्ट्रिंग यहाँ पे लूँगा, सॉरी एफ स्ट्रिंग में पाइथन में थोड़ी हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग लूँगा, यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टरी, उसके बाद स्लैश, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन का नेम लूँगा जो कि हमारे फोल्डर का नेम होगा एक्चुअली, गेट स्ट्रिंग और डॉट स्ट्रिंग डॉट आर को इंपोर्ट कर लेते हैं, ऐप नेम स्लैश, एक्चुअली स्लैश नहीं इसका चाइल्ड दे देते हैं फाइल नेम, और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं फाइल डॉट एग्जिस्ट, और इसकी रिटर्न टाइप बूलियन कर देते हैं। तो ये हमें इसके अंदर हम सिंपल फाइल का नेम देंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर चेक करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, लेट मी जस्ट गो टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो स्टेटस सेवर का फोल्डर है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा ऑलरेडी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, वेल इज डाउनलोडेड इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेटस, यहाँ पे फाइल डॉट फाइल नेम दे देते हैं, सॉरी नेम, ऑलराइट। उसके बाद अपनी टाइप गेट करनी है। तो जो हमारी फाइल है उसकी टाइप क्या है, वेदर वो MP4 है तो फिर हमारी वीडियो है, अगर वो कुछ और है लाइक JPEG PNG तो वो हमारी इमेज है। ठीक है, तो वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, वेल टाइप इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा हमारी फाइल को। तो मैं फाइल यूटिल में वापस आ जाता हूँ और एक फंक्शन बना लेता हूँ, फन गेट फाइल एक्सटेंशन। उसके कंस्ट्रक्टर में सिंपल फाइल नेम होगा, फाइल नेम वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग।
तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। सबसे पहले जो हमारा लास्ट डॉट होगा, जो हमारे डॉट के बाद ही हमारी एक्सटेंशन होती है, तो सबसे पहले मैं उस डॉट का इंडेक्स गेट कर लूँगा स्ट्रिंग में से। मैं इस तरीके से करूँगा, लास्ट डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू फाइल नेम डॉट गेट लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, और इसके बाद कुछ इस तरीके से करूँगा, इफ़ लास्ट डॉट इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि वो 0 से इक्वल है। सबसे पहले तो वो कोई हिडन फाइल तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से करूँगा, एंड लास्ट डॉट इंडेक्स इज लेस दैन फाइल नेम डॉट लेंथ -1, यानी कि एंड पे तो हमारा डॉट नहीं है, कहीं फाइल के एंड पे तो किसी ने डॉट नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल डॉट MP4 डॉट, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा नेम फाइल नेम डॉट सब स्ट्रिंग लास्ट डॉट इंडेक्स -1, यानी कि उस जो फाइल की एक्सटेंशन है वो हमें रिटर्न करा दो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करा दो। अब मैं यहाँ से वापस आऊँगा टाइप रिपोजिटरी में, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँगा, इफ़ गेट फाइल एक्सटेंशन फाइल डॉट नेम इज़ नॉट इक्वल टू MP4, तो हमारी जो फाइल की टाइप है वो हमारी होगी मीडिया टाइप वीडियो, नहीं तो हमारी एल्स हमारी टाइप होगी मीडिया टाइप इमेज। तो मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट जो हमारा मॉड्यूल था उसके अंदर इन दोनों की जो वैल्यू थी मैंने सेम कर दी थी, तो इसको मैं वीडियो कर लेता हूँ जल्दी से, वीडियो, तो अब ठीक हो गया। एनीवे, एक और चीज़ भी थी हमने लास्ट मॉड्यूल में गलती की थी, वो मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। छोटी सी एक लाइन का हमने बग लिखा था, उसको ठीक कर देंगे। तो इसके बाद हम कुछ इस तरीके से करूँगा, अपनी जो हमारी एरे लिस्ट है, लिस्ट नॉट एरे लिस्ट, तो उसके अंदर जो मीडिया मॉडल है उसका मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, ऑब्जेक्ट बना लूँगा, और उसको फिर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा दूँगा बेस्ड ऑन व्हाट्सएप टाइप। और उसके बाद हम अपने डेटा का अपडेट कर लेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से करना है, वैल मॉडल इज इक्वल टू मीडिया मॉडल, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं एक एम्प्टी वैल्यूज ले लूँगा। ये मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ, उसकी मदद से होता है। तो यहाँ पे URI मुझे देनी है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, फाइल डॉट URI, और फाइल नेम देना है, और यहाँ पे इसको .to स्ट्रिंग कर देना है, फाइल डॉट नेम, और उसके बाद टाइप और इज डाउनलोडेड अपना पास कर देते हैं। अब बेस ऑन अपनी व्हाट्सअप टाइप हम अपनी एरे लिस्ट में डेटा ऐड कर देते हैं। हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जब टाइप हो कॉन्स्टेंट्स डॉट टाइप मेन, तो हमारे मेन एरे लिस्ट में ऐड हो डेटा, नहीं तो हमारी इस तरीके से करते हैं, एल्स कंडीशन लगा लेते हैं। तो या नहीं तो हमारे जो व्हाट्सअप बिजनेस की लिस्ट है उसके अंदर हमारा डेटा ऐड हो। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, WP बिजनेस स्टेटस लिस्ट डॉट ऐड मॉडल, और इसी कॉपी बना लूँगा, और यहाँ पे WP स्टेटस लिस्ट, ये हो गया। तो मैं फोर लूप से अब बाहर आऊँगा। बाहर आने के बाद यहाँ पे फिर एक सी सेम इफ़ व्हेन कंडीशन को मैं करूँगा कॉपी। ओके, तो यहाँ पे ये टाइप है ना, इसकी जगह पे हमने करनी है व्हाट्सअप टाइप, और उसके बाद इसको करूँगा मैं कॉपी करने के बाद फोर लूप के बाहर आऊँगा, और यहाँ पे कर दूँगा व्हाट्सअप लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू, और यहाँ पे WP स्टेटस लिस्ट, और इसी कॉपी बनाऊंगा, नीचे आऊँगा, इसको रिमूव करूँगा, और यहाँ पे कर दूँगा व्हाट्सअप बिजनेस लाइव डेटा, और यहाँ पे लिस्ट अपडेट कर दूँगा WP बिजनेस स्टेटस लिस्ट। दैट्स इट। ये करने के बाद हमारा जो यहाँ का काम है रिपोजिटरी का वो तो हो गया डन। अब हमें अपने सारे स्टेटस मिल जाएंगे। तो सिंपली अभी हमने व्यू मॉडल को बनाना है, और यहाँ पे हमने अपना डेटा गेट कर लेना है। वो किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। तो हमने कुछ इस तरीके से जाना है हम अपने व्यू मॉडल को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो इसके कंस्ट्रक्टर में रिपोजिटरी ले लूँगा, रेपो स्टेटस रेपो, उसको एक्सटेंड करा दूँगा व्यू मॉडल से। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं ना लूँगा लाइव डेटा। कौन सा लाइव डेटा, एक लूँगा व्हाट्सअप बिजनेस का और एक लूँगा व्हाट्सअप का। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, व्हाट्सअप स्टेटस लाइव डेटा, तो मैं गेट करूँगा रेपो डॉट को वेल बनाना पड़ेगा, रेपो डॉट व्हाट्सअप स्टेटस लाइव डेटा, और WP बिजनेस का भी हम कर लेते हैं गेट व्हाट्सअप बिजनेस स्टेटस लाइव डेटा। ये प्राइवेट होने चाहिए। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लाइव डेटा व्हाट्सअप इमेजेस के लिए और व्हाट्सअप वीडियोस के लिए, और उसके अलावा हम लाइव डेटा लेंगे व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस के लिए और व्हाट्सअप बिजनेस वीडियोस के लिए, WP मेन। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहता हूँ वेल व्हाट्सएप इमेजेस लाइव डेटा, और इसकी टाइप होगी म्यूटेबल लाइव डेटा एरे लिस्ट मीडिया मॉडल। और इसी की कॉपी बनाता हूँ, यहाँ पे इसको वीडियोस कर देता हूँ, वीडियोस। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, WP बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस इमेजेस, इसको ऊपर ले जाता हूँ। दैट्स इट। इतनी हमें वेरिएबल चाहिए होंगे। उसके अलावा एक और भी चाहिए, वो बाद में ले लेता हूँ। तो अभी हमने कुछ इस तरीके से करना है, नीचे एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारा डेटा लेके आएगा हमारी रिपोजिटरी से। तो एक्चुअली हमें दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक होगा हमारे व्हाट्सएप के लिए और एक होगा हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के लिए। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए बनाता हूँ गेट व्हाट्सएप स्टेटस, और यहाँ पे मैं कोरोटीन स्कोप लॉन्च करता हूँ, dispatchers.io.launch,
और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, एक ना यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा और चेक करूँगा यहाँ पे हमारी परमिशन ग्रांटेड है या फिर नहीं। प्राइवेट वेयर इज़ परमिशन ग्रांटेड, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर लूँगा। और जैसे ये इनिट होगी तो यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस ड्यूटीज को इनिट कर देता हूँ सबसे पहले कॉन्टेक्ट सॉरी रेपो डॉट कॉन्टेक्ट से, और उसके बाद यहाँ पे इज़ परमिशन ग्रांटेड इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस यूटिल्स डॉट गेट प्रेफ बुलियन कॉन्स्ट शेयर प्रेफरेंस कीज डॉट डब्ल्यू पी परमिशन ग्रांटेड, इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। तो एक्चुअली इस तरीके से करते हैं, डब्ल्यू पी परमिशन, इसी को कॉपी पे आता हूँ डब्ल्यू पी बिजनेस, और यहाँ पे मैं इसकी की चेंज कर दूंगा व्हाट्सएप बिजनेस परमिशन ग्रांटेड, और आपको जिस तरीके से करूँगा इज परमिशन ग्रांटेड इज इक्वल टू डब्ल्यू पी परमिशन ग्रांटेड एंड डब्ल्यू पी बिजनेस परमिशन ग्रांटेड। यानी इस परमिशन ग्रांटेड तभी ट्रू हो जब व्हाट्सएप की परमिशन भी ग्रांटेड हो और व्हाट्सएप बिजनेस की परमिशन ग्रांटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनिट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इफ़ इज़ परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन ग्रांटेड हैं दोनों की तो क्या करें, जैसे ही व्यू मोड इनिशियलाइज हो तो दोनों के ना स्टेटसेस लेने चल जाते। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, dispatcher.io से कॉन्टेक्ट से लॉन्च करेंगे अपने कोरोटीन को और यहाँ पे अपने स्टेटसेस गेट कर लेंगे, गेट ऑल स्टेटसेस, और इसकी कॉपी बनाता हूँ, इधर टाइप कर देता हूँ constant.type बिजनेस टाइप व्हाट्सएप बिजनेस। और यहाँ पे हम करेंगे जब गेट व्हाट्सएप स्टेटस तब कॉल, गेट व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर तब हमारा जो रिपोजिटरी से डेटा लेना गेट कर जाए जब परमिशन दोनों की ग्रांटेड नहीं है। तो हमको जिस तरीके से करेंगे इफ़ नॉट इज़ परमिशन ग्रांटेड, तो हमको जिस तरीके से रेपो डॉट गेट ऑल व्हाट्सएप स्टेटसेस। उसके अलावा भी हमें नीचे दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो कि होगा फन गेट व्हाट्सएप इमेजेस, जो कि हमारे व्हाट्सएप के डेटा को ऑब्जर्व करेगा, व्हाट्सएप स्टेटस लाइव डेटा को डॉट ऑब्जर्व, और यहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी पास कर देंगे एज लाइव साइकिल ओनर, और यहाँ पे हम अपने डेटा को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही हमारे व्हाट्सएप स्टेटस लाइव डेटा के अंदर कॉल आएगा, कोई भी चेंज आएगा, तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, एरे लिस्ट जो कि होगी मीडिया मॉडल टाइप की। उसके बाद जो हमारी लिस्ट आई हुई होगी हमारी लाइव डेटा से, हम उसके ऊपर आइट्रेट करेंगे, और जहाँ पे हमारी टाइप होगी इफ़, तो यहाँ पे एक मीडिया मॉडल का ले लेते हैं रेफरेंस, इफ़ मीडिया मॉडल डॉट टाइप इज इक्वल टू मीडिया टाइप इमेज, तो हमारा डेटा हमारे लिस्ट के अंदर ऐड करा दो मीडिया मॉडल। और जैसे ये डेटा ऐड हो जाए और फॉर लूप के बाद आओ, जो हमारा व्हाट्सअप इमेजेस का लाइव डेटा है इसके अंदर वैल्यू को पोस्ट करा दो। हमको इसी तरीके से करेंगे व्हाट्सअप इमेजेस लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू टेम्परेरी लिस्ट। इसी की कॉपी बनाऊंगा अपनी वीडियोज़ के लिए, तो कॉपी बनाते हैं इसकी व्हाट्सअप वीडियोज़, यहाँ पे इसकी टाइप कर दूँगा वीडियो। उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि यहाँ पर विद कॉन्टेक्ट्स डिस्पैचर डॉट मेन, और यहाँ पे गेट व्हाट्सअप इमेजेस और गेट व्हाट्सअप वीडियोस वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब हमने ये करना है कि सिंपल इसी की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के बाद ना यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस के लिए इसको कस्टमाइज कर देना है व्हाट्सअप बिजनेस, और यहाँ पे टाइप इसकी कर देते हैं कॉन्स्टेंट डॉट में व्हाट्सअप बिजनेस, और यहाँ पे भी हम व्हाट्सअप बिजनेस कर देते हैं। और यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पे व्हाट्सअप वीडियोज आएगा, व्हाट्सअप वीडियो लाइव डेटा, और यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस आएंगी, और यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस वीडियोस आएंगी, और यहाँ पे WP बिजनेस लाइव डेटा, और यहाँ पे WP बिजनेस लाइव डेटा, और यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस लाइव डेटा, व्हाट्सअप इमेजेस वीडियोस लाइव डेटा, व्हाट्सअप बिजनेस वीडियोस लाइव डेटा। दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे काम डन हो चुका है जितना भी हमने अपने व्यू मॉडल के अंदर करना था। अब हमने सिंपली ये करना है कि जो हमारा फ्रैगमेंट स्टेटस था उसके अंदर बेस्ड ऑन टाइप हमने अपने डेटा को यहाँ से गेट करना है। डेटा गेट करने के बाद तो हमने उस डेटा को अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर शो करा देना है, इतना सा काम है। तो अपने चलते हैं हमने फ्रैगमेंट स्टेटस के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये दो जो फंक्शन बनाए थे यहीं पे हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ऊपर ना इसको व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे लेटनेट वेयर व्यू मॉडल, क्योंकि हमारा व्यू स्टेटस व्यू मॉडल टाइप का होगा, स्टेटस व्यू मॉडल। तो हम इसकी एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी एक्चुअली। तो हम फैक्ट्री कुछ इस तरीके से बनाते हैं। पहली बात तो हम फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे पैरामीटराइज व्यू मॉडल होते हैं उनको हम डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम फैक्ट्री की ज़रूरत होती है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में लेनी पड़ेगी रिपोजिटरी जो कि स्टेटस रेपो टाइप की होगी, और इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री से। सॉरी एक्चुअली क्रिएट फंक्शन को नॉट ऑन, क्रिएट फंक्शन को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा और यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा स्टेटस व्यू मॉडल एज टी, और इसके कंस्ट्रक्टर में रैपो पास करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रैगमेंट स्टेटस में आऊँगा यहाँ पे ऑन क्रिएट में।
यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। सबसे पहले तो रेपोजिटरी लूँगा, स्टेटस रेपो, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा इसको, और उसके बाद यहाँ पे व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर दूंगा। व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, और इसके कंस्ट्रक्टर में लाइफ साइकिल ओनर पास करना पड़ेगा, और उसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री पास करनी पड़ेगी विच स्टेटस व्यू मॉडल फैक्ट्री। उसके कंस्ट्रक्टर में रिपोजिटरी पास करनी पड़ेगी, और यहाँ से गेट करना पड़ेगा अपने स्टेटस व्यू मॉडल को। दैट्स इट। हमारे यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है व्यू मॉडल। तो अब हमें कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे गेट व्हाट्सएप स्टेटस वाले फंक्शन में हमने कुछ इस तरीके से करना है, व्यू मॉडल डॉट गेट व्हाट्सएप स्टेटसेस, वैसे कॉपी करते हैं, और यहाँ पे गेट व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटसेस। दैट्स इट। ये चीज़ करने के बाद हमने चलना है अपने फ्रैगमेंट मीडिया में, और यहाँ पे भी ना अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कर लेना है। तो इन जितने व्यू मॉडल होंगे इनका लाइफ साइकिल एक ही हो, क्योंकि ये एक ही एक्टिविटी के अंदर हमारे फ्रैगमेंट है, तो ये काफ़ी मजे की बात है। तो यहाँ पे अपने इनिशियलाइज कर लिया हमने। उसके बाद हमने ये करना है कि बेस ऑन टाइप हमने अपना डेटा गेट कर लेना, हमने उस पर्टिकुलर लाइव डेटा को ऑब्जर्व करना है, और उसे डेटा गेट करके हमने अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर करा देना है, और उस लिस्ट को अपने अडाप्टर पे सेट कर देना है, और अडाप्टर को हमने सेट कर देना अपने साइकिल व्यू पे। स्टार्ट थी हम कुछ इस तरीके से करेंगे, व्हेन मीडिया टाइप हो हमारी कांस्टेंट स्टार मीडिया व्हाट्सएप इमेजेस, यानी कि व्हाट्सएप इमेजेस वाला अगर हमारा फ्रैगमेंट हो तो कुछ इस तरीके से करें, व्यू मॉडल डॉट व्हाट्सएप इमेजेस लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्व रिक्वायर एक्टिविटी, यहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से करना है। ये लिस्ट को हमने पहले ना फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो होगा यूँ कि जब ना हम अपने व्हाट्सएप वाले स्टेटसेस को रिफ्रेश करेंगे अपने स्वाइप टू रिफ्रेश से ना, तो वो हमारी डबल स्टेटस ऐड हो जाएंगे। तो उसको अभी से ना अपने लिस्ट को ना फिल्टर आउट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दे देता हूँ अनफिल्टर्ड लिस्ट नाम से। उसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर लिस्ट लूँगा, फिल्टर लिस्ट इज इक्वल टू अनफिल्टर्ड लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट बाय मॉडल लूँगा, डिस्टिंक्ट बाय मॉडल डॉट फाइल नेम। उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट लूँगा, वैन लिस्ट इज इक्वल टू एरे लिस्ट, जो कि हमारे अभी मीडिया मॉडल टाइप की। उसके बाद मैं फिल्टर लिस्ट के ऊपर फॉर ईच चलाऊँगा, और उसका डेटा ऐड कर दूँगा लिस्ट के अंदर, लिस्ट डॉट ऐड, इसको भी ले देते हैं नेम यहाँ पे मॉडल। उसके बाद यहाँ पे अपना अडाप्टर बना लूँगा यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक लेटिनेट वायर ले लेते हैं अडाप्टर टाइप का। तो यहाँ पे अडाप्टर इज इक्वल टू मीडिया अडाप्टर, और उसके कंस्ट्रक्टर में लिस्ट ले दूंगा और कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा। दैट्स इट। और इस वाले अडाप्टर को मैं सेट करा दूंगा अपने रिसाइकल व्यू पे। तो जो हमारा मीडिया रिसाइकल व्यू है उसके अडाप्टर ये वाला सेट करा दूंगा। दैट्स इट। अब हमने सिंपली ये करना है कि इसी की बनानी है कॉपीज, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3। तो ये हमारी हो गई व्हाट्सअप वीडियोस लाइव डेटा को ये ऑब्जर्व करेगा, और ये हमारी होगी व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस, और ये हमारी होगी व्हाट्सअप बिजनेस वीडियोस, और ये व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस को ऑब्जर्व करेगा, सॉरी वीडियोस को ऑब्जर्व करेगा, और ये व्हाट्सअप बिजनेस इमेजेस को ऑब्जर्व करेगा। दैट्स इट। अब ये हमारा डेटा हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर शो हो जाएगा। तो अभी करते कुछ ये हैं कि अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन वर्क करती है कि नहीं। तो चलो रन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ना ये फोल्डर के अंदर ना कुछ स्टेटसेस डाल दिए हैं, अपने व्हाट्सअप वाले जो मीडिया के फोल्डर होते हैं स्टेटसेस के हिडन फोल्डर, उनके अंदर कुछ स्टेटसेस डाल दिए, तो वो हमें शो होने चाहिए। नहीं होते तो क्या रहता है उसको ज़रा चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने एमुलेटर को टूल विंडो में लेके आता हूँ। तो चलो एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसको अलाउ परमिशन करते हैं, यूज़ दिस फोल्डर अलाउ। यहाँ पे फिर से मांग रहा है, तो एक्चुअली एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं। मेरा तो सर लैग कर रहा है लैपटॉप, एक्चुअली लाइट चली गई है तो एसी यहाँ पे मेरा बंद हो गया, दैट्स व्हाई मैकबुक हैंग हो गए। तो यहाँ पे परमिशन को अलाउ करते हैं, अलाउ, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टेटस शो हो जाने चाहिए, जो कि हमारे पास स्टेटस शो नहीं हुए। तो इसको ज़रा डीबग करते हैं, ये हमारे पास स्टेटस शो क्यों नहीं हो रहे। ऑलराइट, तो हमारे पास स्टेटस शो हो गए हैं। तो वो शो इसलिए थोड़े से लेट हुए हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मेरा पीसी लैग कर रहा है, काफ़ी गर्म हुआ है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा है डेटा गेट करने में। तो एक बार व्हाट्सअप बिजनेस के भी चेक कर लेते हैं, अलाउ यहाँ पे करके यूज दिस फोल्डर, और इसको अलाउ कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये लोड कर रहा है, और यहाँ पे हमारे स्टेटस यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हम चाहें लेकिन यहाँ पे ना कुछ हमारे पास एक एरर आ चुका है कि हमारी जो वीडियोस इमेजेस थी ना, उनके ऊपर भी हमारे वीडियो वाला साइन शो कर रहा है,
और हमारे जो वीडियोज़ हैं इसके अंदर हमारी कोई भी चीज़ नहीं आ रही, तो इसको हमने फिक्स करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमने ऑब्जर्व सही डेटा के ऊपर किया, तो अपने फ्रैगमेंट मीडिया के अंदर चलते हैं। तो जो हमारा मीडिया अडाप्टर था यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि जब हमारी टाइप हो वीडियो की तब तो जो प्ले वाला बटन शो हो, एल्स वो प्ले वाला बटन शो ना हो। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, तो उससे पहले हमने ये करना है कि ये जो हमारे पाथ URI है ना, इसको हमने टू URI कर देना है। ये हमने लास्ट टाइम एक गड़बड़ की थी। एनीवे तो अब हमने ये करना है कि अपना यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़ मीडिया मॉडल डॉट टाइप इज इक्वल टू मीडिया टाइप इमेज। तो जो हमारी वीडियो प्ले वाला बटन है, स्टेटस प्ले डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू व्यू डॉट गोन। और एक बार एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। ओके तो यहाँ पे जो हमारे वीडियो वाला बटन वाला प्रॉब्लम थी वो तो फिक्स हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी प्रसिस्ट कर रही है, विच इज़ कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, अब ये वाली जो एक इमेज आपको शो हो रही है एक्चुअली में वीडियो है, तो वो हमारी इमेजेस के सेक्शन में आ रही हैं। तो इसको हमने फिक्स करना है। तो इसको ना ज़रा मैं डीबग करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इशू कहाँ पे आ रहा है। तो मेनली ये वाला इशू होगा हमारे जो हमारी टाइप है इसके अंदर कहीं ना कहीं इशू होगा, और मेनली शायद में भी ये रिपोजिटरी के अंदर हमारा इशू आ रहा हो। तो उसके लिए पता मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक लॉग स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, लॉग डीबग, और यहाँ पे मैं जो हमारी फाइल है इसका नेम एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, और इसकी जो एक्सटेंशन है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूँगा और यहाँ पे देखूँगा गेट फाइल एक्सटेंशन फाइल डॉट नेम, यहाँ पे एक्सटेंशन का है, और उसके बाद यहाँ पे टैग ले लूँगा कि यहाँ टैग हमारा होगा स्टेटस रेपो। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं और ज़रा इसको डीबग करके देखते हैं। इसमें टैग को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे लोग कैट में चलूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ऑलराइट तो ये हमारा बग ठीक हो गया। मैं बताता हूँ क्या इशू आ रहा था। तो हमारा जो गेट फाइल एक्सटेंशन फंक्शन था उसमें थोड़े से इशू थे। यहाँ पे हमने एक इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया था, और यहाँ पे हम -1 कर रहे थे, यानी कि हमारे डॉट से पहले का इतना हमें ना डेटा मिल रहा था। यहाँ पे पूरी एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से मिल रही थी, नीचे आपको शो हो रही है। तो इसको मैंने +1 कर दिया है, यानी कि डॉट के बाद की जो जितनी हमारी एक्सटेंशन है वो हमारी शो करे, उससे पहले की जो स्ट्रिंग है उसको हमें रिटर्न ना करें। तो अब कुछ इस तरीके से डेटा हमारा आ रहा है जो कि सही है। और जो हमारे यहाँ पे वीडियोज़ हैं और इमेजेस हैं अलग-अलग टैब्स में आ रही हैं। हम व्हाट्सएप बिजनेस की भी इमेजेस को ज़रा गेट करके चेक कर लेते हैं, तो इसको भी अलाउ करते हैं। एक्चुअली यार मेरा ना पीसी लैपटॉप ना बहुत लैग कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे यूज़ दिस फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको अलाउ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना नीचे अगर आप देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इमेज हमारी गेट कर रहा है और हमारी लिस्ट के अंदर यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ना लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन ये ना जो हमारा नॉर्मल फ़ोन है, जितने भी आजकल नॉर्मल फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर इनफ रैम और इनफ स्टोरेज और इनफ प्रोसेसिंग पावर होती है, तो उसमें फास्ट ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर टाइम लिया तो हम यहाँ पे एक लोडर लगा लेंगे, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। एनीवे तो जो हमारा मेन इशू था वो हमारा सोल्व हो चुका है। अब हमने बस इतना करना है कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो हमारे डाउनलोड के बटन के ऊपर, तुम्हारा स्टेटस डाउनलोड हो जाना चाहिए। और उसके अलावा नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज व्यू वाली एक्टिविटी और वीडियो प्रीव्यू वाली एक्टिविटी किस तरह सेटअप करें। तो चलो जल्दी से इसका डाउनलोड की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेटस सेव करने की भी फंक्शनैलिटी काफ़ी है। आप तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करके तो आपको ना ये वाला फंक्शन मिलेगा। आपने इस फंक्शन को एज इट इज़ कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, डेट्स इट, ठीक है। इसको समझना हो तो खुद समझ लेना, नहीं तो मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से करता है कि हमारी मीडिया मॉडल का ऑब्जेक्ट लेता है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और सबसे पहले चेक करता है कि ऑलरेडी स्टेटस डाउनलोडेड है या फिर नहीं। अगर डाउनलोड है तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देता है, यानी कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। नहीं तो एक्सटेंशन गेट करता है सबसे पहले उस फाइल की जो कि हम सेव करने वाले हैं, और उसके बाद उसकी माइम टाइप बनाता है, यानी कि वो इमेज टाइप की है या फिर वीडियो टाइप की है। उसके बाद यहाँ पे ये इनपुट स्ट्रीम ओपन करता है जो हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस है उसकी URI पे, और उसके बाद ये इतनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, लाइक कहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव होनी है, उसका नेम क्या होगा, उसकी माइम टाइप क्या है, वीडियो इमेज है क्या, वो लेता है और उसको सेव करा देता है डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है। इतना ये काम करता है। तो अब हमने ये करना है कि अपने मीडिया अडाप्टर में चलते हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे
status download.setOnClickListener well is downloaded is equal to context.saveStatus और यहाँ पे हम अपनी मीडिया मॉडल पास कर देंगे। if is downloaded यानी कि ये डाउनलोड हो चुका है, status is downloaded, else unable to download status, that's it। यहाँ पे मैं कि टोस्ट मैसेज ले लेते हैं, toast.make tags, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स और unable to सेव कर देते हैं इसको और यहाँ पे toast.length short और -show कॉपी करते हैं इसी को और यहाँ पे इसको सेव करा देते हैं, सेव्ड, दैट्स इट। और उसके बाद हमें पता है क्या करने का, जो हमारी इमेज है ना इसको हमने चेंज करा देना। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, मीडिया मॉडल डॉट इज़ डाउनलोडेड इज इक्वल टू इज़ डाउनलोडेड और इसको हम ट्रू करा देते हैं और उसके बाद ये वाले जो हमारा लॉजिक है ना इसको सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे ना एक्चुअली हम ये करेंगे r.drawable.ic डाउनलोडेड। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे जो अंदर जो डाउनलोड वाली पिक्चर है ना वो चेंज होगी डबल टिक पे। तो हमारी डाउनलोड वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो मैं ना किसी स्टेटस को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ और एज यू कैन सी है सेव हो चुका है। अब इसको एक कंफर्म कर लेते हैं। ज़ेड आर्काइवर में चलते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में स्टेटस सेवर में और एज यू कैन सी है यहाँ पे वो सेम फाइल कॉपी होकर आ चुकी है। इस तरीके से किसी वीडियो को भी सेव करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस वन और ये भी सेव यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है, हमारा जो जितना काम था वो हो चुका है। बट अभी मैंने मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं जो ओरिजिनल स्टेटस सेवर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे ना काफ़ी फास्ट चीज़ें लोड हुई हुई है। यहाँ पे इतनी जल्दी से ना देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टेटस लोड हो चुका है। लेकिन ना वहाँ पे ना हमें कुछ ना इशू आ रहा है, कुछ टाइम लेता है। टाइम के बाद ना यहाँ पे हमारे स्टेटसेस लोड होते हैं, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा इसको डीबग करता हूँ जल्दी से। ऑलराइट, तो आफ्टर डिबगिंग आई फाउंड आउट कि ये स्पीड ऑलमोस्ट इनकी सेम ही है। बट ये जो हमारा स्टेटस सेवर वाली ओरिजिनल एप्लीकेशन है जो कि मैंने आपको डेमो में दिखाई थी, उसके अंदर ये स्प्लैश स्क्रीन आती है, इसकी वजह से इतना फील नहीं होता। लेकिन यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन जब हम लगा देंगे तो इसमें भी इतना फील नहीं होगा। जब स्प्लैश स्क्रीन लोड हो रही होगी तब ये सारा डेटा अपना यहाँ से लोड कर लेगा। तो हमारे इस वाले मॉड्यूल में इतना ही। उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन है जो कि हमने करनी है, यानी कि हर बार स्टेटस जब ऑन क्रिएट हो तो हर बार हमारे जो व्हाट्सएप के स्टेटस हैं वो ना गेट हों, एक ही बार गेट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम करना सीखेंगे अगले सीज़न 2 में भी, या फिर अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसी सीज़न के अंदर कोई ना कोई मॉड्यूल डाल दूँगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो हमारी बेसिक एप्लीकेशन थी वो बन चुकी है। अब हमने ये करना है कि अपनी वीडियो प्रीव्यू एक्टिविटी और ईमेल प्रीव्यू एक्टिविटी को सेटअप करना है। वो किस तरीके से करेंगे बहुत आसान है, मैं आपको अगले मॉड्यूल में करना सिखाऊंगा। उसके अलावा जो छोटे मोटे बग्स होंगे वो भी इंशाल्लाह फिक्स कर देंगे। तो इस वाले मॉड्यूल में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। हेलो, तुम समझोगे कि ये वीडियो के एंड पे कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन है। नहीं, ये पोस्ट क्रेडिट सीन, ये पोस्ट बग फिक्स सीन है। छोटा सा एक बग था जो कि मैंने बाद में देखा और मुझे याद है कि यार ये इस वाली वीडियो में बताना बहुत लाजमी है। वो ये है कि जो फ्रैगमेंट स्टेटस के अंदर ना मैंने गड़बड़ कर दी कि यहाँ पे ना इस परमिशन ग्रांटेड के अंदर मैंने फंक्शन कॉल करना था गेट व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस। तो यहाँ पे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ होता। तो आप लोगों ने इसे कार्य कर देना गेट व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस, आपने इसे कहते हैं गेट व्हाट्सएप बिजनेस स्टेटस। ठीक है, और इसके अलावा भी जो छोटे मोटे बग मुझे मिल रहे थे उनको मैंने डीबग किए, लेकिन जो मेन बग था वो यही था। इसके चेंज करने से काफ़ी बग सॉल्व हो चुके हैं। तो एक बार मैं आपको ना एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ से। अब आप ये भी देखेंगे कि पहले से एप्लीकेशन थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट हो गई होगी। ये यहाँ पे हमारे स्टेटस से लोड हो गए, यहाँ पे भी स्टेटस से लोड हो गए। अब ऐसा नहीं हो रहा कि इसके अलहदा से लोड हो रहे हैं, इसके अलहदा से सारे एक साथ ही लोड हो रहे हैं, क्योंकि दोनों की परमिशन एक साथ ही ग्रांटेड है। तो इसलिए दोनों का एक साथ ही लेने चला जाता है। आप चाहें तो इन्हें अलहदा अलहदा कोर टीम में भी कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। उससे और हमारी फास्ट हो जाएगी हमारी परफॉर्मेंस। ठीक है, अदर एप्लीकेशन को रन करते हैं, आप देखना पहले से भी फास्ट होगा। पैकेज माइन लोकेट मैंने ओपन कर ली, देखो कितनी जल्दी सारे स्टेट से लोड हो रहे हैं और इसके भी लोड हुए हुए एज यू कैन सी यार। तो अब ये काफ़ी मज़ा आ रहा है।
तो हमारी एप्लीकेशन फास्ट भी बन गई है और बग भी फिक्स हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, बाय एवरीथिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।